मोदी के हनुमान की झारखंड के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ मिलकर झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को कौन सा सीट मिलेगा, लगभग ये भी कंफर्म हो गया है। अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान के मुलाकात में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है और सीट हियरिंग भी कंफर्म हो गया है। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पे बीजेपी को मात्र 240 सीटें मिली, लेकिन बिहार में एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा था, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का भी काफी महत्वपूर्ण रोल था। चिराग पासवान ने अपने हिस्से की सभी लोकसभा सीटें जीती थी, जिसके बाद उनका कद भी बढ़ा है। अब ऐसे में जब झारखंड का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो अपनी पार्टी का झारखंड में विस्तार करना चाहते हैं और कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि उनकी पार्टी को भी एनडीए गठबंधन में हिस्सा मिले। अभी मौका था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह का। झारखंड के चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान एक साथ हरियाणा जा रहे थे और इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। तो खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के हिस्से से एक सीट मिलेगा। और ये एक सीट कौन सा हो सकता है, इसकी बात करें तो पलामू का छतरपुर सीट एलजेपी के हिस्से में जा सकता है। अभी छतरपुर से पुष्पा देवी विधायक हैं और वो सीट एलजेपी के हिस्से में जा सकती है। अगर पलामू के छतरपुर सीट पर बात नहीं बनी तो चतरा का भी कोई एक सीट दिया जा सकता है। पलामू का छतरपुर या चतरा का कोई एक सीट, बात एक सीट पर हुई है। एलजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर एक सीट पर चुनाव लड़ेगा। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिसका उसको नुकसान हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए में 4 पार्टियां हो गई हैं। बीजेपी, सुदेश महतो की आजसू, नीतीश कुमार की जेडीयू और अब चिराग पासवान की एलजेपी। वैसे अगर आप देखें तो एनडीए गठबंधन पेपर पे काफी मजबूत दिखता है, लेकिन अब ये परिणाम ही बताएगा कि 4 पार्टी होने से एनडीए गठबंधन को कितना फायदा हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव से रिलेटेड सारा अपडेट आपको यहाँ सबसे पहले देने का प्रयास रहेगा। जोहार।